हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस चैनल पर बीपीएससी के माध्यम से जो भी पीवाईक्यू एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को एक सीरीज वाई में ला रहे हैं। आप सभी लोग ज़रूर जुड़े ताकि इसमें जो भी सार संग्रह की पुस्तक में 18,000 टोटल प्रश्न हैं जो कि 250 सेट में कवर है। तो ऐसे में यह सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो TRE 4 है और AEDU है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो सामान्य अध्ययन के पोर्शन है वो बहुत ही मदद यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो ऐसे में आप लोग ज़रूर इस वीडियो से जुड़े। अभी हमने जो पढ़ा था प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा फर्स्ट पाली का एग्ज़ाम हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किया था। अब देखते हैं द्वितीय पाली में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न को। पहला सवाल देखेंगे, प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो मौर्य वंश हो गया। कौन सी भाषा विश्व की सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? मंदारिन चीनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। इसी प्रश्न में हमने दो तरह के सवाल को देख लिए कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 8880 किलोमीटर है। इंडिया 2000 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसने लिखा है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यह एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। उस समय यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं, 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था और यह पुस्तक है इंडिया 2000 की ए विजन फॉर न्यू मिलेनियस। तो यह पुस्तक किसने लिखी है? तो APJ अब्दुल कलाम और YS राजन ने। अगला सवाल देखेंगे, सतपुरा पर्वत श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा शिखर कहाँ पर पहुँचाती है? तो धूपगढ़ 1350 मीटर है। गंगा नदी की सबसे पूर्व और बहने वाली शाखा का नाम क्या है? तो वो है पद्मा। कौन सा है? पद्मा। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथकली है। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्य विधान पालिका के ऊपरी सदन क्या होता है? विधान परिषद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मतलब जो संघीय संसद तथा विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? तो अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो वह है 368। इसके तहत 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर है। किसने कहा शक्ति बंदूक की नली से निकालकर आती है? तो मोत्सुंगू ने कहा था। बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को। पुराण विज्ञान में अवशेषों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो डेंटिंग का। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? डेंटिंग का। कौन सा विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुए और 1946 में भंग हो गई? द लीग ऑफ नेशंस। उस खगोल शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे, केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते थे? तो स्टीफन हॉकिंग। चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मैच फिक्सिंग और शर्त लगाना। भारत को हरित क्रांति के मुख्य निर्माता के नाम क्या है? तो MS स्वामीनाथन। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के जीवन काल क्या है? तो 1902 से 1979। किस देश में सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई? तो चीन। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा सामांक किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन से राज्य भारत में दालों के उत्पादन को आधे के बराबर योगदान करते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। भारत में सर्वोच्च वित्तीय संस्था किसके पास है? RBI के पास। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD विश्व बैंक का दूसरा नाम है। लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। और भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाली सेल को क्या कह लेते हैं? तो लेक्लांची सेल। किस वस्तु की अविस्तारित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब किसके प्रयोग में
मिल सकती है। तो साधारण दर्पण। किस धातु में विद्युत कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है? चांदू में। किसी वस्तु पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के कारण। परमाणु में नाभिकीय विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें नाभिक हल्के नाभिकों में टूटती है तथा ऊर्जा को निकाल देती है। न्यूटन की गति तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर व प्रतिकूल प्रतिक्रिया। जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है, रंगों के समूह उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे छोटी तरंग लंबाई किस प्रकाश का होता है? तो वो होता है बैंगनी का, और सबसे ज़्यादा लाल का। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? पानी के घनत्व को। खाद्य ऊर्जा किस में मापी जाती है? कैलोरी में। विद्युत संसाधन में फ्यूज वायर प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? विद्युत धारा के उच्च कर्षण से भवनों का नुकसान से बचाना। परमाणु नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से धातु नमक व तंतु अम्ल की प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस से नहीं देती है? तो वो तांबा। एक गैस का आयतन उसके दबाव का व्युत्क्रमी अनुपात में होता है, यह किसका नियम है? तो बॉयल का नियम है। वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि लोह के चादर पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? कठोर जल। एक ही रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता किससे पता लगाया जाता है? संयोजकता से। किसी वस्तु के उस गुण क्षेत्र को उसे चलायमान होने में गतिरोध करती है क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। अगला सवाल है कि पदार्थ की उच्च ताप पर प्रकाश की विकिरण करता है, इसे क्या कहते हैं? इनकैंडेसेंट। 0 डिग्री सेल्सियस पर लीटर पानी व लीटर बर्फ़ का वजन अलग क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ का वजन पानी के वजन से कम होता है। यानी बर्फ़ का जो वजन होता है पानी के वजन से क्या होता है? कम होता है, इसलिए वो पानी पर तैरने लगता है। नहाने व कपड़ा धोने से साबुन क्या होता है? उच्च वर्षा वाले अम्लों का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण। कौन सा ऑक्साइड जल में घुलने पर अम्लीय हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। लाल रक्त कण यानी आरबीसी किस में बनते हैं? तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। कौन प्रजाति रोडेंट है? तो वह है चूहा। कौन है? चूहा है। मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिससे क्या धुंधली दिखाई देती है? तो दूर की वस्तु। भोजन में प्रोटीन की पाचन क्रिया उधर शुरू होती है जिसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो उसमें होता है पेप्सिन। शकरकंद क्या है? मूल या जड़। कौन सा बीज डाइकोटाइलेडोन? तो वो है मटर। कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है? तो ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों ऑक्सीजन एकत्र करता है? तो मायोग्लोबिन। कौन सी पक्षी परिमृत है? तो डोडो है। इटली की मुद्रा क्या है? तो लीरा है। और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा? तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन से भी जाना जाता है। तो ये बीपीएससी के माध्यम से पूछा गया जो भी समान अध्ययन और समान विज्ञान के प्रश्न थे, हमने सवेरे प्रश्न को देखा और इसमें जो नया प्रश्न हमें लगा उसे हम प्रैक्टिस करेंगे 102 बार तो याद हो जाएगा। ऐसा ही आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें ताकि आपसे कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना।